ब्राह्मण सोच रहा है कि अब इस देश में हमारी स्थिति बुरी हो रही है। मनुवाद के लोग सोच रहे हैं, जो मनुवादी सोच है, जिसकी विचारधारा कि इस देश को जो है दलितों को दबाया जाए, कुचला जाए, उसके ऊपर हम शासन कैसे करेंगे, ये मनुवादी सोच वाले लोग जो हैं अब ये बहुत मतलब खलबला गए हैं। भाजपा के लोग कुछ भी कह देंगे, पहले तो ऐतिहासिक चीज़ों को बदल देंगे, जितने ऐतिहासिक चीज़ नाम है उसको बदलेंगे, फिर कहेंगे कि इस देश के लोगों का धर्म बदल दो, यानी हिंदू धर्म बना दो। पहले वैदिक आ रहा था, फिर नहीं, फिर हिंदू लेके आए और फिर अब सनातन पे आ गए हैं और फिर वापस हिंदू पे आ रहे हैं कि हिंदू राज्य बना दो। क्या क्या बनाओगे? नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। हमारे साथ आरजेडी के युवा नेता हैं डॉक्टर शैलेश जी से हम इस मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि बिहार में जाति जनगणना बहुत दिन से चल रहा था, उसका रिपोर्ट और सर्वे आ गया है। क्या जो सर्वे आया है और जाति वाइज जो परसेंटेज बताया गया है, क्या आने वाले भविष्य में उस जातियों को भागीदारी मिलेगा? इस मुद्दे पर बात करें। शैलेश जी बताइए, जो आंकड़ा आया हुआ है, क्या आने वाले भविष्य में क्या सरकार उनको मतलब लाभ देगी? ये देखिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप लोग उठा रहे हैं ये जातीय जो अभी जनगणना का रिपोर्ट आया हुआ है। इस रिपोर्ट से लगभग सारे लोग संतुष्ट हैं, जो संवैधानिक तहत बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं। और ये जातीय जनगणना रिपोर्ट जो है वो संवैधानिक तरीके से कराया गया है और ये एक डाटाबेस लिया गया है, ये एक पूरी तरह से मतलब सही तरीके से लिया गया है। अच्छा, कुछ लोग जो ब्राह्मण लोग हैं इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण सोच रहा है कि अब इस देश में हमारी स्थिति बुरी हो रही है। मनुवाद के लोग सोच रहे हैं, जो मनुवादी सोच है, जिसकी विचारधारा कि इस देश को जो है दलितों को दबाया जाए, कुचला जाए, उसके ऊपर हम शासन कैसे करेंगे, ये मनुवादी सोच वाले लोग जो हैं अब ये बहुत मतलब खलबला गए हैं। जैसे बिहार की जातीय जनगणना आई है तो उनकी औकात पता चल गई है कि इस देश में और इस राज्य में जब ये स्थिति हमारी है तो पूरे देश में क्या स्थिति हमारी है, ये उनको अब मतलब बौखलाहट हो गई है उनको कि पूरे देश में जो है हमारा 8%, 7%, हम 9% के करीब 10% मतलब उसी के दायरे में रहेंगे। तो बौखलाहट आ गई है उनके अंदर में कि अब हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। ऐसे क्या लगता है कि जो मतलब राजनीतिक तौर से, आर्थिक तौर से जो दलित मतलब गरीब जो सदियों से मतलब वंचित रहा है, अब क्या लगता है कि इस सरकार में अब इनको मतलब पूरा लाभ मिलेगा बढ़िया से? बिल्कुल बिल्कुल लाभ मिलेगा। आप देख लो, आप ना जब जातीय जनगणना है तो पता चला कि 4.5%, 4% आप वो लोग हैं और ज़मीन 75% उनके पास में है। और दलित की संख्या जो है मतलब आप मान के चलो कि 10%, 22% मान के चलो सारे लोगों को मिला के हैं, तो उनके पास ज़मीन का प्रतिशत देख लो कितना ज़मीन है। तो शुरू से ही उन लोग ना मात्रा के बराबर है। तो शुरू से जो है सामंतवादी लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने, ब्राह्मणों ने और SC, ST, OBC के ऊपर कब्जा जमाया है। और अब जब जातीय जनगणना हुई है तो उनका सोचना है कि जातीय जनगणना हो गई, अब हमको उनका अधिकार देना पड़ेगा, उनको उतनी भागीदारी देनी पड़ेगी, उनको छोड़ना पड़ेगा हमको। इसलिए वो बौखलाहट में परेशान हो गए हैं, बौखला गए हैं। अच्छा, भाजपा वाले कह रहे हैं, कुछ मतलब स्वर्ण जो लोग हैं कह रहे हैं, कहा है कि जो 500 करोड़ रुपए जो लगा है ये पैसा का बर्बादी हुआ है। अगर ये पैसा अगर बिहार में गरीबों में बांटा जाता तो एक अच्छा संदेश जाता है। अच्छा, ये बर्बादी हो गई। और जो प्रधानमंत्री जो है 60 करोड़ इस साल में ऐड पे यूज़ करते हैं, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री 15 लाख का सूट पहनते हैं और 80,000 किलो मशरूम खाते हैं, और जितना पैसा है वो क्या गरीबों में बांटा जा रहा है? वो देश की बर्बादी नहीं है? जो 9 सालों में आपने देश को बेच दिया, पूरा जितना सरकारी जो कंपनियां थी उसको बेच डाला, अपने मित्रों कह के अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचाया। क्या दलित नहीं मरा उस समय? दलितों के साथ अत्याचार नहीं हुआ? वो पैसे की बर्बादी नहीं हुई? और आज जब अच्छा काम किया गया जातीय जनगणना करा करके हैं, तो लग रहा है कि मतलब ये पैसे की बर्बादी है। तो ये जुमलेबाजों की सरकार है जो चल रही है इस देश में, उनको कभी अच्छा नहीं लगेगा कि ये जो कार्य हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन लेगा। भाजपा के विधायक हरभूषण सिंह ठाकुर कह रहे हैं, कहा कि अब बिहार में सबसे बेसी मतलब हिंदुओं की संख्या है, तो अब इस राज्य को हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देनी चाहिए। अरे देखो, भाजपा के लोग कुछ भी कह देंगे, पहले तो ऐतिहासिक चीज़ों को बदल देंगे, जितने ऐतिहासिक चीज़ नाम है उसको बदलेंगे, फिर कहेंगे कि इस देश के लोगों का धर्म बदल दो, यानी हिंदू धर्म बना दो। पहले वैदिक आ रहा था, फिर नहीं, फिर हिंदू लेके आए और फिर अब सनातन पे आ गए हैं और फिर वापस हिंदू पे आ रहे हैं कि हिंदू राज्य बना दो। क्या क्या बनाओगे? ये सब का जो है ना
मानसिक असंतुलन जो है बिगड़ गया है। बिगड़ गया है, संतुलन बिगड़ गया है, असंतुलित हो गए हैं लोग। क्यों हो गए हैं कि जब से देख रहे हैं कि बिहार ने जातीय जनगणना करा दिया और अगर पूरे देश स्तर पे हो जाए तो हमारी कितनी औकात है ये पता चल जाएगा और हमें छोड़ना पड़ जाएगा, हमें भागना पड़ेगा उन जगहों से जिस जगहों पे जहाँ SC ST OBC का जगह हुआ करता था वहाँ पे हमने कब्जा जमा के रखा है। चलिए धन्यवाद। देखिए आरजेडी के युवा नेता हैं डॉक्टर शैलेश जी से हमने इस मुद्दे पर बात की क्योंकि बिहार में कुछ दिनों से जातीय जनगणना के चल रहा था, उसका रिपोर्ट 2 अक्टूबर का आ गया है और किस जाति के कितना परसेंटेज है उस हिसाब से बताया गया है। क्या लगता है कि सरकार में आने वाले भविष्य में जो जातियाँ आर्थिक तौर से, राजनीतिक तौर से और जो जंगल ज़मीन से जो दूर है, क्या आने वाले भविष्य में इनको ये सारा चीज़ मुहैया मिलेगा, लाभ मिलेगा? आप क्या सोचते हैं? जरूर अपना राय दीजिएगा। आप देख रहे हैं BR दस्तक, मैं सुनील, पटना।